लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार शाम दरभंगा के लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राहुल गांधी समेत 20 लोगों को नामजद किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित 20 नामजद लोगों के खिलाफ जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा आलोक कुमार के आवेदन पर लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 163/144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने लिखा है कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए कोई विधिवत अनुमति के बिना आयोजन किया गया था। थाने में दर्ज प्राथमिकी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा, जमाल हसन, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, विधायक शकील अहमद खान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित 20 कांग्रेस नेताओं को नामजद किया गया है, जबकि दर्जन अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 बीएनएस के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रम को संपादित करा। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई मंडल हैं। क्या हो सकता है जो धाराएं हैं ये एफआईआर में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। क्या उन सेक्शन है नॉन पेरिफेरल सेक्शन भी सारे 7 साल से कम वाले हैं। अभी उस पर चर्चा हो रही है, एफआईआर लॉन्च होना बाकी है। जिसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहां पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। क्या लगता है सर जो उन्होंने किया वो एक तरह से कुछ खाने वाला काम था, कानून हाथ में लेने? जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो Z+ सिक्योरिटी भी है, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहां पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। तो उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात। मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे बीएनएस 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे भी द्वारा उनको बार बार इसी चीज की बताई जा रहा था उनको कि सर वहां नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहां जाके किया जाए। पहली नजर में क्या लगता है क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून का उल्लंघन किया है? मकसद क्या उनके? ये मैं नहीं कह सकता।